हे गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो यार 2 दिन से मैं थोड़ा-सा सोशल मीडिया पे इनएक्टिव थी, ख़ास करके यूट्यूब से मैं बिल्कुल इनएक्टिव थी। मैंने बहुत कम यूट्यूब देखा है। तो 2 दिन मतलब कि जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, उस दिन में मैं पूरा दिन यूट्यूब से गायब थी। देन सेकंड डे पूरा आज का दिन जो है, जब मैं अभी रात में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, आज के दिन में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। बट मैंने कहा चलो यार, एक वीडियो बनाने का टाइम है तो हम उसको बनाते हैं और देन हम थोड़ी बहुत अपडेट लेते हैं। यूट्यूब ऑन किया है तो इसके अंदर सपना की कंट्रोवर्सी भी आ रही है, दीपिका की भी अलग चल रही है, रेडिट अलग भरा पड़ा है। बहुत सारे नोटिफ़िकेशंस आए हुए हैं, बहुत सारे आप लोगों के इस दफ़ा कमेंट्स भी आए हुए हैं, जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने इस दफ़ा के पॉइंट्स को बहुत सराहा है और कहा है कि नहीं, आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए। मैंने यही कहा है कि भाई, हम जो है वो सिंपल जस्ट यही बता रहे हैं कि भाई बेटी है या नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहे हैं। अच्छा, बिज़ी होने की मैं वजह बता दूँ, तो बिज़ी होने की वजह ये थी, आप सब जो मेरी पॉडकास्ट है सुनते होंगे लास्ट कुछ हफ़्ते से, तकरीबन 1 हफ़्ते से आपको पता था कि तबीयत ठीक नहीं चल रही मेरी छोटी वाली बेटी की भी, देन मेरी भी ठीक नहीं थी। तो उसको थोड़े से मीज़ल्स हो गए थे, तो वो मीज़ल्स की वजह से उसको एडमिट रखना पड़ा था 1 दिन, तो देन वो एडमिट थी 1 दिन। तो आज वो घर पर है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो तबीयत भी बहुत बेहतर हो चुकी है और काफ़ी हो चुकी है। तो अब एक कहते हैं ना कि जब आपका बच्चा ठीक नहीं होता तो आपसे मोबाइल वगैरह ना, आपका दिमाग नहीं लग रहा होता। वो वीडियो शेड्यूल पर थी तो वो 7 बजे अपलोड हो गई थी, क्योंकि उस रात में मैंने 1 रात पहले वीडियो बना के मैं रख देती हूँ, शेड्यूल पे रख देती हूँ मैं। सुबह 7 बजे वो हो जाती है, मतलब पोस्ट हो जाती है डायरेक्ट। तो वही मेरा पोस्टिंग पर था, बट उसी दरमियान उसको एडमिट करना पड़ा, तो उसकी वजह से वो 1-2 दिन मेरा गैप रहा। तो काफ़ी कुछ हो गया यार, सपना की कंट्रोवर्सी भी देखी, संभावना का वीडियो मेरे नज़र में आया, संभावना ने भी कोई भड़का-भड़की की है, जिसकी वजह से मुझे उसकी भी जो है ना, मेरी सब्सक्राइबर ने कहा यार संभावना ने भी किया है। और एक और चीज़, जो इंडिया गॉट टैलेंट का जो पूरा का पूरा एपिसोड चला है वो कल के पूरे दिन में, जो वहाँ पर हुआ है, उस पर भी अलग से पॉडकास्ट बनाऊँगी। आई नो मैं लेट हो चुकी हूँ, बट बनाऊँगी तो सही। बात तो हम ज़रूर करेंगे कि यार हम इन सब चीज़ों को खुद जगह दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम उन सब चीज़ों के लिए रो रहे हैं। तो या उन सब पे भी बात करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं पहले सबा के ऊपर कि क्या सबा इब्राहिम जो है वो टॉन्ट मार रही है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। जैसे कि अभी इसका जो लेटेस्ट एपिसोड आया है, पूरा नहीं देखा, एपिसोड तो नहीं है, वो व्लॉग है, उस पूरे एपिसोड में तो पूरा एपिसोड नहीं देखा है। उसकी एक क्लिप मैंने देखी थी जहाँ पर वो ये बोल रही थी कि हमें बेटी चाहिए, हमें ये चाहिए। अच्छा, ये ना आजकल का ज़माना बन गया है, बेटी को ना बड़ा कूल बनाकर, ऐसा लगता है जैसे कूल लगेंगे हम बेटी को, क्योंकि अब हम इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि हमें बेटी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हम ये चीज़ फ़ोर्सफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बेटी माँगेंगे तो ही हम कूल लगेंगे, क्योंकि लोग बेटी से चिढ़ते हैं। हम उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं। भाई जो भी हो, चाहे अल्लाह पाक बेटी दे, चाहे अल्लाह पाक बेटा दे, बस भाई अल्लाह पाक सेहत से, तंदुरुस्ती से दे दे। ये मतलब ये कॉन्सेप्ट कूल लगने के लिए आजकल ना ये लोगों के डायलॉग्स निकल कर आए। हमें बेटी चाहिए, 2 बेटे हो जाएँगे तो उसके बाद हमें बेटी चाहिए। ठीक है, बेटों के बाद तो चलो समझ में आता है कि हर बंदे को होता है कि एक होता है कि बेटी चाहिए। और जब आपके पास पहले जेंडर का बच्चा होता है, तो आप उस चीज़ के लिए ना, दूसरे जेंडर के लिए आप हो रहे होते हो कि आपके पास अगर बेटी है तो आपको बेटी की चाह हो रही होती है दूसरे बच्चे में, और अगर आपके पास बेटा है तो आपको चाह हो रही होती है कि बेटी। अब यहाँ पर ना लोग कूल बनने का ट्राई कर रहे हैं। देखो, एक होता है पर्सनली पसंद होना, अगर आपको पर्सनली बेटा पसंद है, बेटी पसंद है, ये कोई बड़ी बात नहीं। आपकी सोच बहुत डिपेंड करती है इन सब चीज़ों पर। आपकी हमने ना क्या करा है, अपनी सोचों को ना लोगों की पसंद के मुताबिक दिखाना शुरू कर दिया है। क्या लोगों अपनी पसंद को ना लोगों की सोचों के मुताबिक दिखाना शुरू कर दिया है कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि हम बेटी बोलेंगे कि यार ऐसे, मतलब इतने बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है ना। आप जैसे भारती सिंह को देखो, वो कितनी ज़्यादा बेटी बेटी करती रहती है, मुझे बेटी करने का तरीका। अच्छा, करीना कपूर को जाके पूछ रही है, मुझे बेटी करने का तरीका बता दो। अरे भाई, उसके खुद के पास बेटे है, उसको क्या पता कि बेटी कैसे होती है। और बेटी करने का मतलब ऐसे दिखा रहे होते जैसे कितना कूल है ना, कितने लोग, और उनको ऐसे दिखा रहे होते। कमेंट्स अगर आप रीड करो कि यार भारती, आप कैसी सही लड़की हो, आपको बेटी चाहिए यार, आप बेटी के लिए ऐसे हो रहे हो, आप बेटी के लिए, मतलब ये मुझे सबसे गंदा तरीका लगता है, अपने बच्चों के जेंडर को इस तरीके से यूज़ करना सिर्फ और सिर्फ महान बनने के लिए, कि हम बहुत महान हैं, हमें बेटी चाहिए। एक बेटी की ख्वाहिश होना और बेटी के लिए महान बनना बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि अगर आप उस माशरे के अगेंस्ट हो कि जहाँ पर बेटियों को बोझ समझा जाता है, जहाँ पर बेटियों को ये समझा जाता है कि भाई बेटियाँ हमारे लिए बोझ है, उन्हें आज भी बोझ समझा जाता है, दूसरी तीसरी बेटी के बाद माशरा जो है वो ताने मारता है माँ को, तो क्या हम उसमें से कम दोषीवार हैं? कि हम दोष, ज़ाहिर सी बात है, हम क्या उसमें से कम दोष वाले हैं जो कि हम ये बात सोच रहे हैं कि यार मुझे बेटी चाहिए, मैं ये बोल के बहुत कूल लगूंगा। ये कूलिंग वाली वाइब्स सब बहुत आ रही होती है, अंदर से आपका दिमाग कुछ और ही कह रहा होता है, और इस तरीके से टॉन्टबाजी मारना भी, अगर रिसेंट देखो तो बहुत ज़्यादा टॉन्टबाजी निकल रही है इसके, इस इंस्टाग्राम पर खास करके। इंस्टाग्राम की एक वो वाली रील भी बहुत वायरल हो रही है, रील नहीं, उसने स्टोरी लगाई हुई थी जहाँ पर वो बोल रही है कि मुझे ऐसा लगता है मैं अपने ग्रैंड डॉटर्स नहीं, मैं हॉस्टल, लड़कियों के हॉस्टल घूम रहा हूँ, और वहाँ पर इसने टूटा हुआ दिल कर कर स्टोरी लगाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें कूल बनने का तरीका है कि यार
ठीक है भाई, अगर तुम्हें ख्वाहिश है तो अच्छी बात है, बट ये ख्वाहिश, ये देखो मैं एक बात बोलूँ, ये जो भी अगर प्रेगनेंसी के दरमियान इस तरीके की ख्वाहिश दिखा रहा होता ना, मुझे एक बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, वो कहीं ना ज़्यादा अपने आप को बनाने की ट्राई कर रहा होता। भाई जब आप एक इतने टाइम बाद, मैं आपको एक बात बोलूँ ना, अगर आप इतने टाइम बाद जो है प्रेग्नेंट होते हो, उसके मुताबिक इतना टाइम है, 2 साल इसके लिए बहुत टाइम है, जबकि नॉर्मल के लिए मैं यही बोलती हूँ, एक तरफ आप सबको बोलो नहीं नहीं दिल छोटा नहीं करना, ये नहीं करना, दूसरी तरफ आप 2 साल में डाई हार्ट मर चुके थे कि भाई मैंने तो जो है वो हार्ट अटैक पड़ जाएगा अगर आप मैं प्रेग्नेंट ना हुई। तो इसी तरीके की फीलिंग्स थी ना कि भाई मैं तो अब जिंदा ही नहीं रह सकती अगर मुझे प्रेगनेंसी ना मिली। जिस तरीके से आपने प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को दिखाया था कि नहीं नहीं प्रेग्नेंट नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं है, और अभी भी आप जिस तरीके से बोलती रहती हो, आप लोगों को पूछना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भाई दुनिया को हम नहीं रोक सकते, दुनिया की ज़बान हम चाह के नहीं रोक सकते, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें दुनिया को फेस करने का तरीका आना पड़ेगा। आप दुनिया को नहीं बोल सकते हो कि क्यों मुझे बोल रहे हो, आपको अपने आप को पता है कि आपको फेस कैसे करना है। भाई इस टाइम पर तो यही ख्वाहिश हो रही होती है कि भाई बच्चा हो गया है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस टाइम पर बेटा बेटी जो भी आ जाए, मुझे बस बच्चा चाहिए मेरा, मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा, मैं खुश हूँ। मेरी कोई नहीं है कि मुझे बेटा बेटी चाहिए। अगर आपने एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल के बाद अगर आपने बच्चा कंसीव किया हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, आपके दिमाग में उस टाइम पे जेंडर काम नहीं कर रहा होता। आपके दिमाग में होता है कि बस यार सेफली मेरा बच्चा जो है वो अपना टाइम पूरा करे मेरे पेट में और वो बाहर आ जाए सेफली, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बस वो सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ बाहर आए। आपकी हर वक्त यही दुआ होती है। ये जो ड्रामे कर रहे होते हैं ना, हमारे को बेटी चाहिए ना, मेरे को वो चाहिए, तो ये फिर बाद में उनके दिलों में अंदर कहीं ना कहीं ख्वाहिश ना, वो कूल बनने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं कि हम कूल लगेंगे ये दिखकर कि हम बेटी चाहिए। ये आजकल कूल बनने का एक नया तरीका निकला है बेटी के लिए। और अब ये बेटी वाला मामला लोगों को पता है क्यों उछल रहा है इस टाइम पर, द बिकॉज शेप की वजह से। तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि भाई सबा इब्राहिम ने जो है वो उनको टॉन्ट मारने के लिए सारे स्टोरीज़ या ये सारी बेटी की बातें ये सब कर रही है। तो ये इसका चलेगा भाई, ये प्रेगनेंसी अनाउंस इसने पता नहीं 4-5 महीने कैसे इंतज़ार कर लिया। उसको तो पहले दूसरे महीने ही अनाउंस करना था। जैसे इसने पहली बार अनाउंस कर दिया था ना, ये इस दफ़ा डर गई। ये हुआ सीन कि इस दफ़ा ये डर गई। उस दफ़ा इसने पहले दूसरे महीने ही अनाउंस कर दिया था क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें दिखानी थी। आप लोगों को वॉमिटिंग करके फ्रेंड्स दिखानी थी, चीज़ें सारी बतानी थी। कौन सी चीज़ों से बच्चे बने वो सब कुछ इसको दिखाना था, लेकिन मसला सारा ये हो गया, वो ना इस वजह से डर गई थी क्योंकि उसका जो मिसकैरेज हुआ था उसके बाद वो डर गई थी और वो छुपा गई ये बात। तो अब आपको हर एपिसोड में यही कुछ देखने का मिलेगा, हर व्लॉग के अंदर प्रेगनेंसी से मुताबिक कुछ ना कुछ आएगा ही। इसका जो पुराना वाला व्लॉग है स्कैन हो गया, मेरे ख्याल में मैंने वो वाला व्लॉग भी नहीं देखा। स्कैन हो गया ये वाला एपिसोड है ना, स्कैन हो गया प्रेगनेंसी का, और वो वाला एपिसोड है, वो वाला एपिसोड व्लॉग है कि प्रेगनेंसी को कितने मंथ हुए हैं। अभी इसके भी मैंने कुछ कुछ क्लिप्स देखे, कुछ क्लिप्स मैंने नहीं देखे उस व्लॉग के भी। तो 2-3 व्लॉग्स स्किप हैं। अच्छा अभी यहाँ पर अगर कोई ये कमेंट करेगा कि यार तुम्हारी बेटी बीमार है और तुम फिर आ गई हो, तो मेरी बेटी अब घर आ चुकी है। तो इसीलिए मैं, क्योंकि देखो हम जब पॉडकास्ट बना रहे होते हैं तो हमें भी ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। अव्वल तो मैंने ऐसे कोई भी पोस्ट वगैरह की नहीं थी, मैंने अपने 1-2 सब्सक्राइबर्स को बता दिया था, और शायद मुझे एक लड़की ने पूछा, तो मैंने कहा था कि भाई मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जो मेरे वेट कर रहे थे आज सुबह की, सीरियसली कल एक मेरी सब्सक्राइबर है, उसने तो मुझे इतना मतलब कि आप कह लो ना कि वो संभालना कह लो, आपको एक बड़ी बहन की तरह ट्रीट करना, छोटी बहनों की तरह ट्रीट करना, बड़े प्यार से ट्रीट किया था। तो थैंक यू सो मच। वो मेरी पॉडकास्ट सुनती है और वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस हर दफ़ा करती है। और पता है ये वो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास जो मेरे गलत और सही पर भी मुझे सब समझाते हैं और मुझे कहते हैं कि यार ये गलत था और वो सही था। तो ये सारी बातें, तो मैं बड़ा खुश होती हूँ उन सब लोगों से। तो अभी वो माशाल्लाह बहुत 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 बेहतर है, और घर भी आ चुके हैं हम, घर पर हम रिलैक्स भी हो चुके हैं, नहा भी लिया है हमने। हॉस्पिटल से आने के बाद, नहाने के बाद वो सो गए कि अभी हो चुका है काफ़ी सारा टाइम। पाकिस्तान में इस टाइम पे तकरीबन बज रहे हैं कुछ 2:30-3। तो मैंने कहा यार इस टाइम पर पॉडकास्ट बना ली जाए ताकि सुबह एक पॉडकास्ट चली जाए। तो ये होता है कि बस चैनल पर एक चला आता है ना, तो एक अच्छा लग रहा होता है कि यार चैनल डाउन नहीं हो रहे होते, बड़ी मेहनत से ग्रो किए हुए होते हैं चैनल। तो खैर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बट लेकिन आप लोग सब बताइएगा कैसी गुजर रही है। भाई यूट्यूब पर बहुत हंगामे चल रहे हैं, मतलब आजकल यूट्यूब ना बड़ा तेज़ी तेज़ी से कंट्रोवर्सी चेंज कर रहा है। और कॉफ़ी की वापसी हुई है, क्योंकि कॉफ़ी की मैंने स्टोरी देखी थी, तो कॉफ़ी की वापसी हो गई है। तो या काफ़ी सारे लोग जो है वो कॉफ़ी का भरपूर वेट कर रहे थे। पॉडकास्ट सुननी है इसकी, मैं सुनूंगी इसको वाली पॉडकास्ट, जो खास करके क्योंकि ये भी मेरे साथ की थी कि जैसे इसका भी सिंपल यही था कि भाई अगर कोई चीज़ है सामने तो आ जाएगी इस तरीके से। अच्छा बेटी के ऊपर बात निकली, तो मैंने कल एक रेडिट पर पोस्ट देखी, तकरीबन कल की पोस्ट थी वो। उस पोस्ट के अंदर ये था कि एक लड़की की आईडी मेंशन की गई थी वहाँ पर, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक लड़की की आईडी मेंशन की गई थी, उसके साथ उसके जोड़ के निकाले गए थे कि देखो ये इसको भी फॉलो कर रही है, इसको भी फॉलो कर रही है। और उसकी आईडी मेंशन करके ये बोला था क्योंकि उसकी बर्थ डेट थी 8 अक्टूबर, तो उसको मिलाकर जो एक कमेंट आया था 8 अक्टूबर वाला,
उससे मिलाकर और कहा गया था कि ये देखो उसमें उस बच्चे की पिक्चर लगी हुई थी, वो पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि देखो इसकी आंखें ऐसी है, इसकी आंखें वैसी है, इसकी आंखें दीपिका जैसी है, और उसको उस बच्ची से उसकी एज को मिलाया जा रहा था और इस तरीके से एक पिक्चर वायरल की जा रही थी और एक आईडी वायरल की जा रही थी। मैं एक बात सोच रही हूँ यार, चलो जी मान लेते हैं हम हैं उसकी बच्ची, लेकिन मैंने कल भी कहा है कि हमारे सही साबित करने के चक्कर में हम उस बच्ची को खोद खाद के कहीं से भी निकाल आएंगे। अगर वो बच्ची, एक तो अगर वो दीपिका की है या नहीं है, दीपिका की है या नहीं है वो तो पता ही नहीं है, लेकिन वो बच्ची किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरी, क्योंकि उसको वहाँ पे जाके लोगों ने रिक्वेस्टें सेंड करनी शुरू करी है, लोग उसको फॉलो करने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अब पब्लिक अकाउंट नहीं है, वो प्राइवेट अकाउंट है, तो इसलिए वो फॉलो भी नहीं होगा। तो यही सारा सीन है कि वो सोचो कितनी उसको मैसेज की रिक्वेस्टें जाएंगी, अनकरीब उसको अपना अकाउंट शायद हटाना पड़ जाए या उड़ाना पड़ जाए उसको। और एक दो रील्स भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जो कि रौनक सैमसंग की है। रौनक सैमसंग एक बच्ची के साथ डांस कर रहा था, उस पर भी जो है वो कहा जा रहा है कि भाई ये रौनक की बेटी है, और उसमें कमेंट्स भी हैं कि क्या ये आपकी बेटी है, लेकिन रिप्लाई किसी किस्म का नहीं है। चलो यार मान लेते कि चलो उसकी बेटी है, लेकिन फैक्ट्स के हिसाब से मैंने आपको सब फैक्ट्स को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लोग इसलिए मान रहे हैं इस बात को क्योंकि इन्होंने 2 साल बाद रिएक्शन दिया है, इन्होंने 2 साल बाद इस चीज़ का, पता है मैं एक बात बोलूँ, अगर मैं इनकी साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर ये यहाँ पर बैठ के रोहान का रिएक्शन देते कि रोहान जो है वो बेटा है और आपका इस तरीके से वो रोहान को लेकर एक्शन देते, तो हम ही बोलते क्यों रोहान को लेकर आपको ट्रोलेंस याद आ गई। आपकी बीवी को इतने टाइम से ट्रोल किया जा रहा था, बीवी को लेकर जब वो प्रेग्नेंट थी, आपको तब तो याद नहीं है। पहले बंदा उसकी सफाई देता है कि रोहान की सफाई देता है। तो कभी कभार हमें लगता है कि हम भी ना बहुत ज़्यादा सोचने के लिए, अब देखो क्यों मैं आपको बता रही हूँ, अब वहाँ पर डिस्कस भी एक चीज़ हो रही थी कि मैडम को कल जो है शायद उसके कल ना मेरे ख्याल में पीर या मंगल को कोई एपिसोड आया है जिसके अंदर उसको ब्लैक एप्रन मिल चुका है, तो इसलिए कहा कि देखो ब्लैक एप्रन मिला है ना, तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी भी निकाल कर लेकर आ गई, और ये जो है ना अपना सिंपैथी भी लेकर आ गई। किस चीज़ की सिंपैथी नहीं, क्या कहा कि कंट्रोवर्सी नहीं निकाल गई, क्या कहा जा रहा था कि मैडम का वीक ही बहुत बुरा चल रहा है, एक तरफ मैडम को एलिमिनेशन का वो भी मिल गया है, और एक तरफ जो है वो मैडम की कंट्रोवर्सी भी बाहर निकल कर आ गई है। मैडम की तो ज़िंदगी इसी तरीके से टॉन्ट मारे गए कि मैडम का वीक। अब देखो अगर नॉर्मली बात देखी जाए, ये एपिसोड 1 महीना पहले शूट होके पड़े में, तो उसमें मैडम को वीक खराब किया है, मतलब कि उसमें वीक क्या खराब हो सकता है। ये थोड़ा सा ना मतलब अजीब हो जाता है, हम शायद अपना ना थोड़ा सा दिमाग उमाग हटा के जस्ट हेट में घुस जाते कि नहीं नहीं हेट ही करेंगे, हेट ही करेंगे। अरे बाबा होगी तो गलत है, और अगर बच्ची है और अगर ये दोनों छुपा रहे हैं, चाहे वो जनाब हो, सॉरी जनाब को तो मैं इसमें नहीं घुसेड़ती हूँ तो ना, क्योंकि देखो वो तो है ही नहीं ना, वो तो अगर होता तो स्टेप फादर बनता, वो तो नॉर्मली फादर ही नहीं है, वो अपने बच्चे को नहीं नकार रहा। यहाँ पर गलती जो है वो दीपिका कक्कर की है, देन उसकी गलती है किसकी, वो जो लड़का है, वो जो रौनक सैमसन है, वो रौनक सैमसन की गलती है कि भाई रौनक सैमसन भी अपनी बच्ची के एक वजूद उसका न कर रहा है और वो सामने नहीं आ रहा है। भाई या तो सामने आ जाओ या तो फिर बिल्कुल ही गायब हो जाओ, खामोशी। और अगर वो सामने आ भी गया, चलो मैं बोलती हूँ रौनक साहब जी के सामने आ गए और उसने आके बोल दिया कि हाँ मेरी बेटी है, अब उस बच्ची के पता नहीं उस बच्ची को क्या बताया गया होगा, क्या नहीं बताया होगा। अगर वो बच्ची है भी इस दुनिया में, वजूद उसका है भी, तो एक तो मेरे को वाकई समझ नहीं आ रहा है कि एक वजूद के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान उठा के रख दिया गया है। वाक़ई बहुत बड़ी बात है, और बहुत इस टाइम पर अगर वो बच्ची है भी तो मेंटल ट्रॉमा के अंदर गुज़रेगी यार। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को जितना हो अब भूलना शुरू कर दें। ठीक है यार, कोई नहीं, वक़्त के साथ-साथ सब कुछ सामने आता है। कोई भी इंसान छुप नहीं सकता है, सच्चाइयाँ सामने आती ही हैं। आज नहीं कल लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि यार ये नहीं, ये है। और मैं तो वाक़ई बोल रही हूँ कि मैडम और जनाब ने उड़ता तीर बेफ़िज़ूल का अपने ऊपर लिया है, जबकि ये बात इनको पता है कि बहुत बात कंट्रोवर्शियल है। एक और बात यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगी, कल मैंने ना एक कमेंट देखा था, कल मैंने देखा था अपने चैनल पर एक कमेंट। मैं कल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको वीडियो कल आज मिलने वाली है, तो इसलिए मैं आपको कल का बोल रही हूँ कि मैंने, मेरे हिसाब से तो मैंने आज कमेंट देखा था, तो उनका कमेंट मुझे सही लगा कि भाई जिसने एलिगेशंस लगाया है वो प्रूफ्स लेकर आते हैं ना, जिन पर एलिगेशन लगा है वो थोड़ी अपनी उसकी बेगुनाही के प्रूफ्स लेकर आएंगे। फिर यही बात है ना, अगर प्रूफ्स अगर हैं तो वो नेहा फैज़ी और उनके पास। अच्छा, एक और कमेंट था कि भाई तुम तो देवी हो और तुम तो जो है वो तुम्हें तो अल्लाह भी आकर कर कहेगा तो तुम तब भी नहीं मानोगे कि उसकी बेटी है। मुझे वाक़ई वो कमेंट बहुत थोड़ा-सा ना हर्ट करके गया। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर्ट कर जाते हैं, यार ऐसा कुछ नहीं है, हर्ट करके गए कि ऐसा कुछ नहीं है, हम एज़ अ पॉडकास्टर काम कर रहे हैं। अगर मैं जस्ट एक ब्लाइंड फॉलोवर बनकर या ब्लाइंड हेटर बनकर ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं, नहीं, नहीं मैं उसी गाड़ी में बैठ गई हूँ कि जिस गाड़ी का पता ही नहीं है। मैंने फैक्ट्स पे बात की और बहुत सारे लोगों ने उस फैक्ट्स को समझा। मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट करके गई कि ऐसा नहीं है यार, कि मतलब कि मैं ऐसे, मतलब मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे लिए ऐसा
इस्लामिक रिलीजन में हमारे लिए हमारे अल्लाह पाक से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सही है। हम ये सब मानते हैं कि भाई हम वहीं से आए, हमारे लिए वो हमारा रिलीजन एक अलग मायने रखते हैं। सबके लिए अपने अपने रिलीजन में जो उनके गॉड्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो मुझे ये कहा जा रहा है कि अगर मेरा गॉड भी मुझे आगे कह के जाएगा कि भाई अगर उसकी बेटी है तो मैं तब भी नहीं मानूंगी, मैं उस चीज़ को डिनाई कर दूंगी। सीरियसली कभी कभी आप लोग थोड़ा सा हार्श हो जाते हो, ऐसा ना लिखा करो यार, कभी कभी दिल पे लग जाती है कोई बात। देखो मैंने वो कमेंट भी डिलीट नहीं किया, मैं महान नहीं हूँ बट लेकिन मैं नहीं करती, मैं कहती हूँ ठीक है यार, उनकी अपनी सोच है, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मानती नहीं हूँ या मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। भाई होगी बेटी, मेरा कौन सा लेना तो देना है भाई, होगी बेटी तो भी हम रच के जलील करेंगे, और बेटी निकल आएगी तो सीरियसली बहुत जलील होगी वो। इन्होंने क्या किया है कि दीपिका शोएब ने बेफजूल का जो है वो उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया है, जिसको लेने का कोई फायदा नहीं था, जिसकी बात उखाड़ने का कोई फायदा नहीं था। एक बात जो 2 साल में दबना शुरू हो गई थी, एक बात जो 2 साल के अंदर लोगों को ये लगना शुरू हो गया था कि यार शायद ये झूठी बात है, तब भी कुछ नहीं होता, या लोगों को लग रहा था कि हाँ ये सामने नहीं आते इसलिए सच है। अब अगर मगर से ज़्यादा हो चुका है, अब लोग टोह में लग चुके हैं। काफ़ी लोग तो भाई मीडिया का वेट कर रहे थे कि मीडिया निकाल कर आएगी, तो मीडिया तो अभी उसमें लग गई है। वो समय रैना और उसके रणवीर के केस में, वो भी खैर बहुत ज़्यादा सेंसिबल केस है, उस पर भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स मैं देख रही हूँ, काफ़ी लोगों की बातें सुन रही हूँ जो इन सब चीज़ों के लिए बोल रहे हैं ठीक है गलती हो गई तो माफ़ कर दो। अरे भाई अगर हम एक गलती को इसके अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, आज लोगों की ये अंजाम तो उसी वक्त शुरू हो जाना चाहिए था जब ये डार्क ह्यूमर शुरू हुआ था, ये डार्क जोक शुरू हुए थे। क्योंकि जब एक चीज़ शुरू होती है ना, उसकी लिमिट पर नहीं है, अगर आपने उन सब चीज़ों को नहीं रोका। बाकी सभा का पूरा व्लॉग बचा हुआ है, उसका पॉडकास्ट भी मैं बनाऊंगी, और सभा का व्लॉग भी बना हुआ है। और फिलहाल मास्टर शेफ़ का मैंने उस वक्त का एपिसोड देखा है जिस दिन जो जो है चंदू वो है एलिमिनेट हो गया था, उस वक्त का एपिसोड मैंने देखा था। तो चंदू के एलिमिनेट होने का बुरा लगा मुझे, लेकिन खैर हो सकता था। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार वो है अपना बायस शो है, बायसनेस तो दिख रही है। देखो अब बायसनेस जो मुझे दिख रही है वो तेजस्वी के लिए भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी सिर्फ दीपिका के लिए दिख रही है, पहले जस्ट शुरू के 2 एपिसोड्स में दिखा था। अगर आप देखो ना मास्टर शेफ़ की भी, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो मास्टर शेफ़ खुद भी लोगों को जो है वो इमोशनली स्टोरियाँ खुद दिखाता है। अब अगर आप उस दिन देखो फैमिली जो शो हुआ था फैमिली वाला, तो उसमें उन उन लोगों की सिर्फ स्टोरीज शेयर की जिनकी कोई इमोशनल स्टोरी थी। बाकी सब लोगों की इमोशनल स्टोरी नहीं जिसका कोई मतलब खतरनाक पास्ट था या दुखी पास्ट था। तो मास्टर शेफ भी इन सब चीज़ों को कैश करवाने के लिए बैठा होता है कि भाई हम भी कैश करवाएंगे। तो इमोशनली इसीलिए इनको पता है कि दीपिका से बढ़कर इमोशनली तो इनको कोई नहीं मिलना, तो इसीलिए दीपिका को लिया है। और कहीं ना कहीं दीपिका को इन सब चीज़ों के लिए बोला भी जा रहा है कि हाँ हाँ तुम ये सब कुछ बोलो ताकि तुम्हारा ये इमोशनली कनेक्शन जो है वो मिले। अच्छा यहाँ पर ना अभी ये जो टास्क हुआ था, इसमें दीपिका की मेरे को ना अजीब मतलब बिग बॉस वाली वो वाइब्स नजर आई ना। बिग बॉस बना दिया भाई, अच्छे खासे मास्टर शेफ को बिग बॉस बना दिया, कुत्ते की तरह लड़ रहे। ओए तुमने मेरे को सिलेक्ट नहीं किया, अर्चना और वो तेजस्वी। अर्चना ओए तेजस्वी का अपनी रूप दिखा था, मेरे को ना ये चीज़ डिस्कस करनी थी, मैं डिस्कस नहीं कर पा रही थी ये इसमें ये पूरे चपड़े में। मैंने कहा यार ये अजीब मतलब ये जो हो गया था ना, जो किसका यार बेटी का निकल आया था चैप्टर, तो उसमें पूरे चैप्टर के अंदर ना मैं ये चीज़ शेयर नहीं कर पा रही थी। जैसे तेजस्वी का जो रूप था अगर आप देखो, वो कितना भयंकर किस्म का निकल कर आया जब वो उस वाले राउंड में एलिमिनेशन राउंड में पहुंची और एलिमिनेट के लिए खड़ी हुई थी। जस्ट स्टॉप इट, जब वो अर्चना बोल रही होती है अर्चना, और फिर अर्चना का तो अलग ही बिग बॉस वाली निकल कर आई, उसके अंदर से तो गुंडी मैं थूक के नहीं चाटूंगी चिल्ला रही होती है। मैंने कहा अरे बाबा ये क्यों, ये अचानक मैंने फिर दोबारा देखा, मैंने कहा मास्टर शेफ देख रहे कि मैं बिग बॉस देख रहे, ये दोबारा बिग बॉस स्टार्ट हो गया। वो फिर दीपिका अपना झंडा लेकर खड़ी हो गई, नहीं नहीं राजीव नहीं, कौन है वो, राजवीर ये ना क्या नाम है यार उसका, राजीव ही, हाँ जो भी नाम है वो राजीव, तुमने गलत किया लीड करके टीम को, तुम्हें जो है वो राजीव ने बहुत डिस्टर्बेंस दी है। पहले अच्छा ऐसी डबल फेस बन दी है ना ये औरत, ये उधर जाकर बोलती है कि कविता जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाई इसलिए सबको ना एज अ कैप्टन सबको निकल कर आना पड़ा। फिर राजीव जी पे सारी ट्रॉफी घुमा फिरा के डाल दी कि राजीव ने किया, राजीव जो है वो एक्स्ट्रा बनना था। राजीव भी कुछ एक्स्ट्रा लग ही रहा था मुझे, वो जो पूरा का पूरा टास्क हुआ था उसमें राजीव बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा था, बट कविता शायद ना बहुत शांत स्वभाव की। अब ये सारे जो स्टार्स हैं ना ये घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, ये बिग बॉस में भी गए हुए हैं, इन्होंने शोज़ भी किए हुए हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि कैसे डील करना है, किस तरीके से डील करना है। अब नॉर्मल जब भी बंदे आते हैं, जब मास्टर शेफ शो जब क्या मेरा इधर उधर निकल जाता है, मास्टर शेफ शो जब पुराना आता था, जब इसमें नॉर्मल कंटेस्टेंट आते थे, तो उसमें कोई एक आधा कंटेस्टेंट तेज़ होता था, बाकी सब ऐसे ही नॉर्मल से घर से होते थे जिनमें तेज़ियाँ नहीं होती थी, जिनको बांट के खाना आता था, जो थोड़ा बहुत कुर्बानी भी दे देते थे, कभी इमोशनल भी हो जाते थे, तो वो सारे। अब ये भाई एक से बढ़कर एक खिलाड़ी सारे शातिर हैं, मैं इनकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ क्योंकि भाई टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इसलिए वो सारे रियल नहीं है, सब फेक करते हैं, इनको सबको फेक जिंदगियाँ जीने आती है।
फेक इमोशंस आते हैं, सबको सब कुछ आता है, सबको लीडर बनने का बड़ा शौक है। अब वो जो लोग थे वो एक दूसरे को हज़म कर लेते हैं, एक दूसरे को लीडर ना, कुछ लोग होते थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें कुछ लोग नहीं होते, तो उसमें भी कुछ लोग होते थे जिनको हज़म नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर तो हर कोई अपना लीडर बना घूमता है, बोलता है नहीं मैं लीडर हूँ। इसमें निक्की सबसे ज़्यादा मेरे को इरिटेट करती है, पता नहीं क्यों इस तरीके से इरिटेटिंग करती है। सारा इल्ज़ाम उस पे गौरव पे डाल दी कि गौरव था तो इसलिए मैं हार गई। वाह! मतलब खुद के करतूत नहीं पता, खुद के की टीम के करतूत नहीं पता, खुद की टीम जो है वो हार गई अपने खानों की वजह से, अजीब-अजीब से खाने बनाए तो उसकी वजह से हार गई, नहीं, सारा कसूर जो है वो उस गौरव का, क्योंकि गौरव पनौती है। तो ये मुझे बिग बॉस की बहुत ज़्यादा वाइब्स दे रहा है और ये चीज़ नहीं अच्छी है। अच्छा, अबे आजकल मेरे को लाफ्टर शेफ़ भी देखने का दिल नहीं कर रहा। लाफ्टर शेफ़ भी पता नहीं अजीब कर दिया यार। 2 एपिसोड्स ठीक थे, अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन अब पता नहीं अजीब कर दिया। आप लोगों को अजीब लग रहा है, नहीं लग रहा, मुझे लाज़मी बताना। इस दफ़ा के तो एपिसोड सैटरडे संडे वाले नहीं देखे, बट जो लास्ट वाले देखे थे वो मुझे अजीब ही लगे। मुझे नहीं अच्छा लगा फिर दूसरी बार का। शुरू के 2 एपिसोड्स मुझे सही लगे थे, बट इसके बाद फिर मुझे थोड़ा-सा तीसरे चौथे एपिसोड में अजीब ही लगा। तो ख़ैर, ये मास्टर शेफ़ का ये जो पूरा का पूरा एलिमिनेशन राउंड हुआ था, मास्टर शेफ़ हर किसी के लिए बायस्ड हो रहा है जिनको ऑडियंस पसंद करती है। तेजस्वी को ऑडियंस बहुत पसंद करती है, दीपिका का इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो दिखा रहा है, तो मास्टर शेफ़ हर तरीके से बायस्ड चल रहा है भाई। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अपनी टीआरपी बढ़ाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है उसका अपना मकसद, उसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है टीआरपी के अलावा। ख़ैर, और क्या था, और कुछ है बोलने को लिए मास्टर शेफ़ में? था तो सही बहुत कुछ बोलने के लिए, एलिमिनेशन राउंड का ही था। तो उस दरमियान जो दीपिका ने जो अपना झंडा उठा के खड़ी हो गई ना कि ये मेरा झंडा है, ये मैं लहराऊँगी, तो वो सबको, किसी को अच्छा भी लगा और किसी को बुरा भी लगा। किसी ने कहा यार ये फिर बिग बॉस वाली हरकतें शुरू कर दी इसने। वही बिग बॉस वाला ड्रामा लगा, बेफिज़ूल का ड्रामा हुआ। ये जो एलिमिनेशन वाला राउंड हुआ है, इसमें जो तेजस्वी का रूप निकल कर आया, जिस तरीके से उसने अर्चना की बात की, तो ये सब बिग बॉस वाले नहीं, जैसे ही वो चले आते थे एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए, वो क्या होता था यार, एलिमिनेशन टास्क होता था, जो भी टास्क होता था, तो उसमें जैसे ही एक दूसरे को नॉमिनी करने के लिए जो भी टास्क होता था, उसके बाद जब ये हो जाते थे कि भाई अब इस हफ्ते ये लोग हैं एलिमिनेशन के लिए, तो उनका अलग रूप निकल कर आते थे। वैसे ही सीन हुआ है तेजस्वी, मैंने कहा नहीं, तेजस्वी, दीपिका, ये सब बिग बॉस वाइब्स देना शुरू हो गई थी। अर्चना, अर्चना भी मैं थूक के नहीं चाटूंगा, अरे पापा तुमको उसने भी सिलेक्ट नहीं किया, मैं अपनी फैमिली छोड़कर नहीं आऊँगी। ठीक है भाई, तुम ये फैमिली छोड़कर, अगर ये टीम जीत जाती ना दूसरी, तो फिर तुम्हें रिग्रेट हो रहा होता कि यार मैं आ जाती, काश मैं तेजस्वी, तुम्हारी बात, तुम्हारा एटीट्यूड निकलता ही नहीं, क्योंकि तुम जीती हो इसलिए तुम्हारा एटीट्यूड निकल कर बाहर आया। तो खैर, आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा? अच्छा जी, कल से थोड़ा-सा ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा-सा ये सारी कंट्रोवर्सियों पे देख सकें। संभावना का कुछ निकल कर आया, संभावना का मैंने ना टाइटल देखा है, तो इसलिए मुझे वो थोड़ा-सा अजीब लगा। अब बस करो, मैंने कहा फिर संभावना जो है वो किसी पे कूदी है, किसी पे जो है वो नाची है। देखते हैं इस दफ़ा क्या किसने जो है वो संभावना को छेड़ दिया है, तो वो जाके देखते हैं। और लेटेंट वाले पे भी एपिसोड आने वाला है, बनाऊँगी मैं उस पे भी पॉडकास्ट। हिना खान की पॉडकास्ट भी यार रह गई है, हिना खान की पॉडकास्ट थोड़ी-सी रिकॉर्ड करके रखी थी, बट वो अभी रह गई है। हिना खान की बहुत ज़्यादा बातें उछली हैं, बहुत ज़्यादा बातें निकल कर आ रही हैं। अच्छा, प्रोमो भी हिना खान की शादी के निकल कर आ रहे हैं, मैंने देखे थे अभी इंस्टाग्राम पर, तो देखते हैं। खैर, बनाऊँगी पॉडकास्ट, और बहुत सारी बातें हैं, करेंगे इंशाल्लाह अगले 2-4 पॉडकास्टों में। होप सो कि आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।